कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मैचेस को होस्ट करने के लिए 8 नए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाए और इन वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स की डिज़ाइन और फीचर्स ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। ड्रीम डिजास्टर की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम। नाजरीन, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाने वाला पहला ऐसा वाहिद फीफा वर्ल्ड कप है जो मिडल ईस्ट की अरब कंट्रीज में खेला जा रहा है, जो कि आज से तकरीबन 12 साल पहले 2010 में अनाउंस किया गया था। To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये सबसे महंगा वर्ल्ड कप होगा जिस पर कतर ने 220 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो कि बनते हैं पूरे 19,000 अरब रुपए। दी गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक कतर पिछले 5 सालों से हर हफ्ते 500 मिलियन डॉलर पानी की तरह खर्च कर रहा है। इतने ज्यादा पैसे खर्च कर न सिर्फ कतर ने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाए बल्कि फीफा फैंस के लिए स्मार्ट सिटी, लग्जरियस होटल, अपार्टमेंट्स, विलास, क्रूज शिप, टूरिज्म सर्विसेज, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और सिक्योरिटीज को भी डेवलप किया। जितने एरिया में हमारे हिंदुस्तान की मेघालय स्टेट है उससे आधे एरिया 11,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा देश बसा हुआ है, जहां पोवर्टी रेट 0%, जिसकी वजह है यहाँ की जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल, गैस और सिर्फ 30 लाख की टोटल पॉपुलेशन। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बसा हुआ ये देश पूरे अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा अमीर और इंटरनेशनल लेवल पर कतर पर कैपिटा के मामले में चौथे नंबर पर आता है। क्योंकि कतर रेगिस्तान में बसा हुआ देश है जिसकी वजह से टेम्परेचर 45 डिग्री से 48 डिग्री तक रहता है, इसलिए फैंस और प्लेयर्स के लिए इन सभी स्टेडियम्स को एयर कंडीशन बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेगी और इन 8 स्टेडियम्स में टोटल 64 मैचेस खेले जाएंगे। इन स्टेडियम्स की लोकेशन कतर के कैपिटल दोहा से 55 किलोमीटर की रेंज में बनाए गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स के अल्ट्रा लग्जरी फीचर्स पर। नंबर 1, अल बैत स्टेडियम। दोहा से नॉर्थ साइड की तरफ 35 किलोमीटर के फासले पर अल खोर सिटी में बनाए गए इस स्टेडियम का नाम बैत अल अशर के नाम से लिया गया है। दरअसल बैत अल अशर कतर की हिस्ट्री में एक कबीले को कहा जाता है जो रेगिस्तान में टेंट लगा कर रहते थे और इस स्टेडियम का डिजाइन भी इसी टेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। बाहर से देखने में इस स्टेडियम का डिजाइन एक टेंट की तरह नजर आता है जो कि एक तरह से कतर की ओल्ड हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। अल बैत स्टेडियम की दीवारें स्पेशल ओवन टेंट फैब्रिक से बनाई गई है जो इसको अंदर और बाहर दोनों जगहों से जायंट टेंट का लुक देती है। इस स्टेडियम की इतनी बड़ी छत फुल्ली ऑटोमेटेड है जो एक बटन से ओपन या क्लोज भी होती है। इसके साथ साथ इस स्टेडियम की दीवारों पर अंदर से काफी खूबसूरत और दिलकश डिजाइनिंग भी की गई है जिसे देखने में काफी मजा आता है। इस स्टेडियम में टोटल 60,000 लोगों की बैठने की गुंजाइश है और इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 9 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें ओपनिंग मैच के साथ साथ 5 ग्रुप मैचेस, 3 नॉकआउट मैचेस और एक सेमीफाइनल होगा। फीफा वर्ल्ड कप इवेंट के बाद अल बैत स्टेडियम की कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा और स्टेडियम के अंदर 5 स्टार होटल, शॉपिंग सेंटर, स्नैक्स कॉर्नर, जिम, मल्टीपर्पज हॉल और स्पोर्ट्स मेडिसिन हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। नंबर 2, अहमद बिन अली स्टेडियम। दोहा से वेस्ट की तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर उम्मे अल अफी इलाके में बनाए गए इस स्टेडियम का नाम कतर के साबिक हुक्मरान अहमद बिन अली के नाम पर रखा गया है। इस स्टेडियम के आसपास की बिल्डिंग का डिजाइन कतर के इस्लामिक इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है और इस स्टेडियम का एक्सटर्नल डिजाइन कतर में मौजूद रेगिस्तान की टीलों की लहरों से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। स्टेडियम का शेप कतर के लोकल ट्रीज और एनिमल्स के शेप को रिफ्लेक्ट करता है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है इसके चारों आउटर वॉल्स पर बहुत बड़ी मल्टीमीडिया LCD लगी हुई है जिसमें न्यूज, कमर्शियल और स्कोर अपडेट किया जाएगा जो कि मैचेस के दौरान रोशन होगी और दूर दूर से इस स्टेडियम्स को चमकता हुआ देखा जा सकेगा। अहमद बिन अली स्टेडियम में 45,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है और इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 5 ग्रुप मैचेस और 2 नॉकआउट मैचेस होंगे। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद इस स्टेडियम की भी कैपेसिटी को कम करके वहां न्यू कॉम्प्लेक्स, क्लीन और ग्रीन
पार्क बनाए जाएंगे। नंबर 3 अल जुनूब स्टेडियम। दोहा से साउथ की तरफ 22 किलोमीटर के फासले पर अल वकरा सिटी में बनाए गए इस स्टेडियम को वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश इराकी आर्किटेक्ट जहा हदीद और इनकी कंपनी ने डिजाइन किया है। जहा हदीद लंदन ओलंपिक सेंटर और बीजिंग डैक्सिंग एयरपोर्ट की डिजाइनिंग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अल जुनूब स्टेडियम का डिजाइन कतर के पास्ट में होने वाले ट्रेडिशनल वर्क, फिशिंग और पर्ल डाइविंग को ट्रिब्यूट करते हुए एक सेलिंग बोट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इस स्टेडियम के अंदर बैठे हुए 44,000 फैंस को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी बहुत बड़ी शिप के अंदर बैठे हुए हैं। इस स्टेडियम की छत भी फुल्ली ऑटोमेटेड है, जिसका नजारा देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अल जुनूब स्टेडियम में फुटबॉल फील्ड के अलावा रनिंग और साइकिलिंग ट्रैक, चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, क्लीन और ग्रीन पार्क भी बनाए गए हैं। इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 5 ग्रुप मैचेस और 2 नॉकआउट मैचेस होंगे। फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बाद इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी को कम करके दुनिया भर की स्पोर्ट्स अकेडमी को डोनेट कर दिया जाएगा। नंबर 4 खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। दोहा से वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर के फासले पर एस्पायर जून के इलाके में बनाए गए इस स्टेडियम का नाम कतर के फॉर्मर रिच खलीफा बिन हम्माद अल थानी के नाम पर बनाया गया है। ये स्टेडियम कतर का नेशनल स्टेडियम भी कहलाता है। इस स्टेडियम को पहली बार 1976 में बनाया गया था, जो कि एशियन गेम्स को होस्ट करता रहा है, जिसमें अरबियन गल्फ कप, AFC एशिया कप और IAF एथलीट चैंपियनशिप शामिल है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए इस स्टेडियम को पूरे 40,000 करोड़ डॉलर खर्च करके 2017 में दोबारा रिनोवेशन किया गया। अहमद बिन अली स्टेडियम की तरह भी इस स्टेडियम की आउटर वॉल्स पर मल्टीमीडिया LCDs लगी हुई है, जो मैचेस के दौरान रोशन होती है, जिसका नजारा दूर दूर से भी देखा जा सकता है। इस स्टेडियम की छत का डिजाइन काफी यूनिक है, जिसमें स्टील के बने हुए स्वीपिंग आर्क स्टेडियम को पार्शियली कवर करते हैं। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में 45,000 फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 8 मैचेस एंजॉय कर सकेंगे, जिसमें 5 ग्रुप मैचेस और 3 नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 5 एजुकेशन सिटी स्टेडियम। दोहा से नॉर्थ वेस्ट की तरफ 7 किलोमीटर के फासले पर एजुकेशन सिटी के ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैंपस में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के बीच में बनाया गया है। इस स्टेडियम का डिजाइन एक डायमंड के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इस स्टेडियम को द डायमंड इन द डेजर्ट भी कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सूरज की मूवमेंट के साथ साथ अपना कलर भी चेंज करता है, जो देखने में वाकई किसी हीरे से कम नहीं लगता। एजुकेशन सिटी स्टेडियम कतर का वाहिद ऐसा स्टेडियम है जिसको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी सिस्टम ने पूरे 5 स्टार की रेटिंग इसकी डिजाइन, स्ट्रक्चर और इको फ्रेंडली को दी है। इस स्टेडियम में 40,000 फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 8 मैचेस एंजॉय कर सकेंगे, जिसमें 5 ग्रुप मैचेस और 3 नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप इवेंट के बाद इस स्टेडियम की कैपेसिटी को रिड्यूस करके इसकी सीट्स को कतर के डोमेस्टिक स्पोर्ट्स अकेडमी को डोनेट कर दी जाएगी और इस स्टेडियम को लोकल स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के लिए स्पोर्ट्स हब बना दिया जाएगा। नंबर 6 अल थुमामा स्टेडियम। दोहा में हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बनाए गए इस स्टेडियम का डिजाइन अरब ममालिक का ट्रेडिशन आइकॉन कैफिया हेड कैप से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। कैफिया हेड कैप एक ऐसी कैप है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट में मेंस और बॉयज पहनते हैं। इस डिजाइन को इसलिए चूज किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर फीफा वर्ल्ड कप इवेंट के जरिए गल्फ कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया जा सके। अल थुमामा स्टेडियम में 44,000 फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 8 मैचेस एंजॉय कर सकेंगे, जिसमें 5 ग्रुप मैचेस और 3 नॉकआउट मैचेस खेले जाएंगे। बाकी स्टेडियम्स की तरह भी इस स्टेडियम्स की कैपेसिटी को रिड्यूस करके सीट्स को स्पोर्ट्स अकेडमी में डोनेट कर दिया जाएगा और स्टेडियम में नेशनल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। नंबर 7 लुसेल स्टेडियम। दोहा से नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर के फासले पर लुसेल सिटी में बनाए गए इस स्टेडियम का डिजाइन अरब कंट्रीज में यूज होने वाले फेमस गोल्डन कलर के बाउल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इस स्टेडियम के बाहर वाले हिस्से में गोल्डन प्लेट्स के साथ साथ कैलीग्राफिक डिजाइनिंग भी की गई है, जो अंधेरे में कुछ इस तरह रोशन होता है कि गल्फ कंट्रीज के फेमस फनर लैंटर्न की डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है। ये स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी खेला जाएगा। 80,000 फैंस के लिए बनाया गया ये स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 10 मैचेस को होस्ट करेगा। बाकी स्टेडियम की तरह भी इस स्टेडियम की कैपेसिटी को रिड्यूस करके स्कूल्स, शॉप,
कैफे सेंटर और हेल्थ क्लिनिक बनाए जाएंगे। नंबर 8, स्टेडियम 974। दोहा पोर्ट के करीब बनाया गया ये स्टेडियम दुनिया का सबसे यूनिक और वाहिद ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम है, जो कतर की वर्ल्ड वाइड ट्रेड को नजर में रखते हुए बनाया गया है। इस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ और नहीं बल्कि शिपिंग कंटेनर्स है। जी हाँ, टोटल 974 कंटेनर्स की मदद से इस स्टेडियम को बनाया गया है, इसलिए इस स्टेडियम का नाम स्टेडियम 974 रखा गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 974 कतर का इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी है। इस स्टेडियम के शिपिंग कंटेनर्स में फैंस के लिए फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट, मेडिकल इमरजेंसी और बाथरूम्स भी बनाए गए हैं। स्टेडियम 974 की टोटल कैपेसिटी 40,000 है और इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड कप इवेंट होने के बाद ये पूरा स्टेडियम डिसमेंटल कर दिया जाएगा। उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।